को शांत रखना या मन को उद्विग्न रखना मनुष्य के स्वयं के वश में है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको अशक्त नहीं होना है तो कोई भी व्यक्ति आपको अशांत नहीं बना सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि आप क्रोध करना चाहते हैं तभी क्रोध आता है। अगर आपने निष्ठापूर्वक निर्णय कर लिया है कि मुझे शांत रहना है, मौन रहना है, किसी विकृति में नहीं पड़ना है, तो आप वैसे ही बन जाएंगे। जीवन भर आप धन प्राप्ति करने के लिए बेचैन रहे, अब धन मिल गया तो उसकी रक्षा के लिए बेचैन हो गए। यही विडंबना है कि आज का मनुष्य इतना अशांत और तनावग्रस्त हो गया है। मेरा तो अनुभव है कि पहले आपको तय करना चाहिए कि आपको धन चाहिए कि शांति। ऐसा इसलिए क्योंकि धन पाकर भी आप शांति की खोज में किसी मंदिर के दरवाजे पर बैठे दिखाई दे सकते हैं। अगर धन चाहिए तो धन तो आपको मिल जाएगा, अब धन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? अगर शांति चाहिए तो इतना समय आपने धन प्राप्त करने में क्यों लगाया? इस धन को प्राप्त करने के लिए आपने अपनी पूरी जवानी गवा दी, पत्नी बच्चों के प्रेम को गवा दिया। अब जब आपको धन मिल गया तो धन छोड़कर भागते क्यों हैं? तमाम धनपति अपना धन आश्रमों में क्यों दान कर रहे हैं? आपने तो 5-5 रुपये जोड़कर इकट्ठा किया था, अब धर्मशाला आश्रम को मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? पहले आपको जिस धन से इतना अनुराग था, अब इतना विराग क्यों पैदा हो गया है? दरअसल आपने प्रारंभ ही गलत किया। अगर बचपन से आधा घंटा स्वयं में अपनी पत्नी बच्चों को आंख बंद करके ध्यान में बैठाते तो आपका मन इतना अशांत नहीं रहता। सुबह संगीत और भक्ति के श्लोक गाने के बजाय आपने कला का संगीत शुरू कर दिया। फलतः आपके जैसा हंसता खेलता व्यक्ति आज पतझड़ के वृक्ष की तरह नीरस बन गया है। जितनी देर आपने सुबह अखबार पढ़ा, टीवी देखा, मोहल्ले की पंचायत की पड़ोस के बारे में बातचीत की, अगर उतनी ही देर कोई खेल खेलते, मनोरंजन करते, योग प्राणायाम करते तो आपके परिवार की आज दूसरी स्थिति होती। यही सत्य है। शांति ही मन की प्राकृतिक अवस्था है। अपने मन को उसकी प्राकृतिक अवस्था तलाशने की अनुमति देकर आंतरिक विकास की शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि भारतीय सभ्यता में समाधि ही मुक्ति की एकमात्र स्थिति है। दूसरी स्थिति वेदांत और योग के ग्रंथों में उद्धत है, जिसे समाधि के लंबे और गहरे अनुभव द्वारा सामने लाया गया है। इसलिए शांत मन यानी समाधि पहले आता है। इसमें कोई एक निश्चित क्रम नहीं है, जैसे पहले कार में प्रवेश करो, फिर चाबी घुमाओ और फिर सही गियर डालो। मन एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, यह बहुआयामी है। इसलिए जैसे ही आप शांत मन का अनुभव करते हैं, आप दूसरी ओर हो रही चीजों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इन दूसरी चीजों की भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है और न ही इन्हें समय सारणी के अनुसार योजना बनाकर रखा जा सकता है। ये आकस्मिक अनुभव है जो समय के साथ साथ खुद को, दूसरे लोगों की और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देते हैं। दूसरे शब्दों में यही पहचान और धारणाओं में एक बदलाव होता है। अशांत मन से जुड़ा मैं एक नई क्रमिक और प्राकृतिक में से बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाता है जैसे एक 5 वर्ष के बच्चे का दिमाग बाद में परिपक्व हो जाता है। बदलने और विकसित होने की प्रक्रिया ही आपका वास्तविक पथ है। अगर आप इसके प्रति उत्सुक होते हैं और अपने भीतर झांकने में और रुचि दिखाते हैं तो एक प्रतिक्रिया लूप का विकास होता है। आपका उच्चतम रूप आपको आकर्षित करना शुरू कर देता है और एक बार जब यह हो जाता है तो बदलाव की पूरी प्रक्रिया आपको मजबूती प्रदान करने लगती है। लेकिन वर्तमान में वे लोग जिनकी पहचान अशांत मन से जुड़ी है, उनका मन उनसे खेलने लगता है और उन्हें शांति की अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। एक साधारण सांस संबंधी ध्यान मन और शरीर को आराम देने के लिए प्रभावी हो सकता है और यह कोई छोटी बात नहीं है। आप अपने सांस संबंधी ध्यान का आनंद लें और मन के भटकाव के बारे में परेशान न हो, ये सामान्य बात है। जो वस्तु यहाँ और जिसके पास हो वह वहीं से ली जाती है। अल्पकालीन शांति के साधन तो बहुत है, परंतु सदाकालीन परम शांति एक परम पिता परमात्मा ही देते हैं। इनको ही शांति का सागर माना जाता है। दयालु, शांति और सुख का दाता भगवान को इसलिए माना जाता है क्योंकि वह स्वयं ही आकर कृपा करते हैं। परमात्मा को परम पिता भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपनी प्रिय संतान हम बच्चों को हमारे जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात पवित्रता, सुख, शांति का अविनाशी वर्षा देते हैं। इसी प्राप्ति का सारे कल्प में एक ही निश्चित समय वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होने ही वाला है। जैसे वर्षा ऋतु में बादल बरस कर घेती
हरी भरी कर देते हैं, वैसे ही ज्ञान सागर त्रिमूर्ति परमात्मा शिव प्रजापति ब्रह्मा के मुख कमल से अमूल्य विनाशी गीता ज्ञानामृत देकर मनुष्य आत्माओं को तृप्त कर देते हैं। मन की शांति पाने के लिए आत्मा को अपने स्वधर्म की पहचान और उसी पहचान में रहने के लिए उनको मनन चिंतन करना भी आवश्यक है। गीता के भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव बताते हैं कि आत्मा का निवास स्थान इस साकार सृष्टि के पांचवें तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा सूर्य, चंद्र और सितारों से भी पार स्थित अखंड ज्योति महातत्व में है। मन और शरीर को हर समय तनाव मुक्त और शांत रखना महत्वपूर्ण है। एक शांत मन चीजों को बेहतर और तेज तरीके से करता है। ऐसे में शांत रहने के लिए हमें कई गतिविधियों के माध्यम से मन और शरीर को आराम देने में आवश्यकता मिलती है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपके मन को अपनी चिंताओं से दूर करने और दूसरों की कंपनी का आनंद लेने का एक शानदार तरीका हो सकता है। चाहे फिर एक साथ खाना खाना हो या फिर फोन पर चैट करना हो, प्रियजनों के साथ जुड़ने से आपको आराम करने और अधिक ग्राउंडेड महसूस करने में मदद मिल सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव से बचने का एक शानदार तरीका हो सकता है, चाहे वो एक उपन्यास हो, एक स्व सहायता पुस्तक हो या एक पत्रिका हो। कुछ ऐसा ढूंढना जिसे पढ़ने में आपको आनंद आता है। शारीरिक गतिविधि तनाव मुक्त करने और अपने मनोदशा को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। चाहे दौड़ना हो, योग क्लास लेना हो या बस नेचर में टहलने जाना हो, व्यायाम आपके दिमाग को साफ करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। संगीत हमारे मूड और भावनाओं पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। सुखदायक संगीत सुनने से चिंता कम करने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। मन को शांत करने और तनाव दूर करने के लिए ध्यान एक शक्तिशाली तरीका है। बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार उठते हैं तो बिना किसी निर्णय के बस उनका निरीक्षण करें और अपना ध्यान अपनी सांस पर लौटा दें। इस प्रकार के कई उपाय आप कर सकते हैं जो आपके मन को शांत रखेंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें।